हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज 21 सितंबर 2023 का करंट अफेयर हम लोग करने जा रहे हैं। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन इसके करंट अफेयर के नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स किस लिए बनाने हैं? ताकि आप रिवीजन प्रॉपर वे से कर पाएँ। रिवीजन करने के लिए नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप डेली नोट्स बनाने की आदत डालिए। जो भी करंट अफेयर हमारा डेली का रहता है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में रहेगी वो चीज़ें आपको मिलेगी। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रत्येक शब्द जो हमने लिखा है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो प्रत्येक शब्द को आप ध्यान से पढ़िए। घुमा फिरा कर कैसा भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, फिर आप बोलोगे सर करंट अफेयर में हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N ASEX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट रहेगा, क्योंकि ये क्या है? पहला है। किसका है? आसियान जो देश है, 10 देश हैं जो साउथ एशिया के हैं। उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसको आसियान बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व जो एशिया वाले जो देश है, दक्षिण पूर्व की जो कंट्री है, दक्षिण पूर्वी देश, ठीक है, उन 10 देशों ने मिलकर एक संगठन बना रखा है जिसका नाम क्या है? आसियान। इनका पहला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है ASEX-01N। ठीक है, कहां पर हुआ है? यह हुआ इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के दक्षिण में नाटूना नाम का एक सागर है। जो इंडोनेशिया कंट्री है उसके दक्षिण में साउथ में नाटूना सागर, इस जगह का नाम आप लोग जरूर याद रखना। क्या नाम है? नाटूना सागर। ठीक है, यहां पर हुआ इंडोनेशिया में, इसका नाम भी जरूर याद रखना। अब क्वेश्चन यहाँ पे और कैसा बन सकता है? एग्जामिनर दे देगा कि हाल ही में चर्चा में रहा, ASEX-01N क्या है? ठीक है, ऑप्शन किस तरह से देगा? एक नया खोजा गया ग्रह, संयुक्त सैन्य अभ्यास, तीसरा होगा एक वायरस, या फिर एक एंटीटैंक मिसाइल। ठीक है, अब नाम से आपको लगेगा कि कुछ भी हो सकता है, चारों ही हो सकते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाकर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना कि ये आसियान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, कहां पे हुआ है? इंडोनेशिया में। जो दक्षिण पूर्वी देश है उन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है जिसको नाम दे रखा है आसियान। ये देखिए, ये हुआ था। अब सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? यानी इन्होंने सबसे अधिक टाइम अंतरिक्ष क्षेत्र में बिताया। इनसे ज्यादा टाइम अभी तक किन्हीं ने नहीं बिताया है, तो वो है सुल्तान अल नयादी। सुल्तान अल नयादी एक साइंटिस्ट है। कहाँ के? यूएई के साइंटिस्ट है। इन्होंने लगभग 6 महीने तक ये अंतरिक्ष में रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनका योगदान रहे 186 दिन तक, 186 डेज, लगभग 6 महीने। जो अंतरिक्ष स्टेशन है हमारा, उस अंतरिक्ष स्टेशन में इन्होंने 186 दिन बताए हैं।
इसके बाद जब इन्होंने वापस ये धरती पर उतरे तो इनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। ये है वो साइंटिस्ट यूएई के, ठीक है, सुल्तान अल नयादी। ये कौन है? सुल्तान अल नयादी, ठीक है। इनका नाम आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन और क्या बन सकता है? हाल ही में चर्चा में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी कहां से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, ठीक है। आपको 4 नाम दे देगा, यूएई, ईरान, इराक, अजरबैजान। तो आप बताइए कि कहां से संबंधित है? यूएई से, ठीक है। सबसे अधिक कितने दिन तक? 186 दिन तक रहे हैं। और अभी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गया था पीछे, तब इन्होंने वहां पर अंतरिक्ष में रहते हुए एक सेल्फी भेजी थी अपनी योग करते हुए, ठीक है। अब है हाल ही में G77 प्लस चीन, इसका नाम आप लोग याद रखना। G77 प्लस चीन का जो शिखर सम्मेलन है वो कहां पे आयोजित हुआ है? वो हुआ था क्यूबा में। क्यूबा में हुआ, ठीक है। 2 दिनों का ये सम्मेलन था, दो दिवसीय। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि चीन है वो G77 का इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। G77 और चीन ने मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन किया है। तो G77 क्या है? जैसे कि G20, G21 21 देशों और संगठनों से मिलकर बना हुआ समूह है, वैसे ही जो G77 है वो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इस तरह के महाद्वीप जो है, यूरोप महाद्वीप, इनसे मिलकर बना हुआ, इनके देशों से मिलकर बना हुआ एक संगठन है जिसमें स्वतंत्र देश शामिल है, ठीक है। जो हुआ था क्यूबा में G77, इसको बस याद रखना कहां पे हुआ था? क्यूबा में। G77 2023 15-16 सितंबर 2023 को, ठीक है। अब अगला है, हाल ही में कोविड महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये आपको बताना है। गांधी वॉक का आयोजन कहां पर हुआ है? तो वो हुआ है जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन हुआ है और ये 35वां एसवी वॉक है, 35वां। ये जो संस्करण है, ये जो क्रम है वो 35वां ऐसा क्रम है। कोविड जब आया था, कोरोना महामारी आई थी, उस समय क्या हुआ कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। कोई ये जो गांधी वॉक होती है इसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, 3 साल के बाद ही इसकी हुई है गांधी वॉक। तो गांधी वॉक कहां पे हुई है? जोहान्सबर्ग में, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण है? इसका कौन सा क्रम है? 35वां क्रम है। अब हाल ही में 11 सूत्री कार्यक्रम कहां लॉन्च हुआ है? तो वो हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने 11 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया है। ये 11 सूत्री कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कि जो अभी आपने एक चर्चा सुनी होगी कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, हमारे पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनका हैप्पी बर्थडे था। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जब वो 73 वर्ष के हुए हैं, तो महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने 11 कार्यक्रमों को लागू किया है। 11 कार्यक्रम लेके वो आए हैं, जिसमें अनेक प्रकार के जो महिलाएं हैं, वो जो वंचित वर्ग है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है वो लाई जाएंगे इसके तहत। इसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा, कोई किसी प्रकार का वर्ग, वो लगभग सभी वर्ग इसमें आएंगे। तो 11 सूत्री कार्यक्रम, 11 योजनाएं लेके आए हैं 11 प्रकार की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जन्मदिवस था अभी 73वां, इसी के उपलक्ष्य में ये लेके आए हैं। और इसमें 73 का रोल है। जो भी चीजें इसमें बनाई जाएगी, इस अभियान के तहत, इस कार्यक्रम के तहत लाई जाएगी, उसमें 73 चीजें बनेंगी।
जैसे खर्च होगा 73,000 लाख का, 73,000 करोड़ का, 7300 करोड़ का। कोई संस्थान बनाया जाएगा तो उनकी संख्या होगी 73, कोई पार्क बनाया जाएगा उनकी संख्या होगी 73। तो हर वर्ग को इसमें लाया गया है। जैसे मैं एक दो नाम आपको बताता हूं कि इनमें क्या लाया गया है, जैसे कि नमो गरीब और पिछड़ा वर्ग सम्मान मिशन। गरीबों और पिछड़ों के विकास के लिए नमो ग्राम सचिवालय मिशन। इसमें क्या होगा, 73 ग्राम पंचायतों का निर्माण होगा। नमो स्मार्ट ट्राइबल स्कूल मिशन, नमो स्मार्ट ट्राइबल स्कूल मिशन। यानी इसमें 73 स्मार्ट स्कूलों का निर्माण है। इस तरह से कुल मिलाकर 11 सूत्री कार्यक्रम लेके आया। कौन लेके आया है? महाराष्ट्र। ठीक है। अब अगला कि हाल ही में कृषि त्योहार नुआखाई, इसका नाम आप याद रखना। कहां पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा में जब फसल पकती है, फसल पकने के बाद जब उसको काटा जाता है तो उस समय इस त्योहार को मनाया जाता है जिसका नाम है नुआखाई। ठीक है, उड़ीसा का ये त्योहार है। इसको आप लोग याद रखना। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा डायरेक्ट कि नुआखाई कहाँ से का आयोजन कहाँ हुआ है, नुआखाई किससे संबंधित है? तो वो उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा की जो जनजाति है वो इसको करती है। अब हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया है। तो ये कुर्मी समुदाय ने इस आंदोलन को कहां पर प्रारंभ किया? झारखंड में। क्यों किया है? क्योंकि जो कुर्मी समुदाय है, ये जो कुर्मी समुदाय है ये चाहता है कि वो अनुसूचित जो जनजाति है उसमें शामिल हो। अनुसूचित जनजाति में स्वयं को शामिल करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने आंदोलन किया। पहले क्या था कि कलकत्ता में ये आंदोलन कर रहे थे तो हाईकोर्ट ने वहां पर इनके आंदोलन करने को रोक लगा दी। जो शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर रोक लगा दी कि आप पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं कर सकोगे। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो आंदोलन है अपना, इसको झारखंड में जारी कर दिया, झारखंड में शुरू कर दिया। ठीक है, और झारखंड में ये बोला कि जो पश्चिम बंगाल के जो हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो केवल कलकत्ता में लागू होगा, झारखंड में लागू नहीं होगा। यानी कि वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में लागू होगा, झारखंड में लागू नहीं हो सकता। तो इन्होंने रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया कुर्मी समुदाय। तो हिस्ट्री में आप लोग कुर्मी समुदाय के बारे में जितना डिटेल से हो सकता है उतना डिटेल से आप लोग कर लेना। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर था तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं लेके आया था इसको। तो कुर्मी समुदाय के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे, जहां से भी आपके नोट्स आपने बना रखे हैं वो सब आप कर लेना कुर्मी समुदाय के बारे में डिटेल से। अगर आप लोग यहीं पे इसको लिखना चाहते हैं तो यहीं पे करंट अफेयर की जो नोटबुक है वहां पर भी आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ जो न्यूज है वो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा में रही थी, तो आप इसको याद रखना। जिसमें ये जो पहला हुआ था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, एनेक्स 1 जो हुआ है। उसके बाद इन्होंने सबसे अधिक, जो यूएई के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे अधिक अंतरिक्ष में अपना समय बिताया, अंतरिक्ष स्टेशन में। तो आप इनका करंट अफेयर का नोट्स जरूर बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाना। नोट्स क्यों बनाना है? रिवीजन करने के लिए काम आएगा। ठीक है, और बाद में जब आप टेट सीरीज लगाओगे, जब भी आप टेट सीरीज लगाओगे तो उसमें आपको याद रहेगा कि ठीक है हमने ये करंट अफेयर पढ़ रखा है, आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप वीडियो को अगर पूरा देख चुके हैं तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको डेली जो क्लासेज है वो मिलती रहेगी, उसके लिंक मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।